आगे। नमस्कार दोस्तों, फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। इस समय मैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हूँ और यहाँ जो वरिष्ठ सलाहकार हैं अनुपम बोहरे जी, उनके साथ हूँ। अनुपम बोहरे जी की जो एक्सपर्टीज़ है, जो विशेषज्ञता है, वो इस बारे में है कि जो आजकल बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनका खाना पीना और दिन भर की दिनचर्या सारी कुछ मोबाइल पर डिपेंड हो गई है। हम सामान्य जनजीवन में बच्चों के हाथों में मोबाइल दे रहे हैं। ये मोबाइल कितना खतरनाक है बच्चों के लिए और इससे क्या क्या उनको नुकसान हो रहे हैं, ये सब बातें अनुपम बोहरे जी जानते हैं और इस अस्पताल में बच्चों को इसी मनोविज्ञान से वो बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ बताना ज़रूरी है कि जो मोबाइल बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मोबाइल कितनी खतरनाक चीज़ है। तो अब आज हम अनुपम जी से जान अब इस तरफ आ जाइए अनुपम जी। दोस्तों, ये है अनुपम जी। अनुपम जी, आप ये बताइए कि जो आप यहाँ पे बच्चों के साथ डील करते हैं, उनके मनोविज्ञान में डील करते हैं, क्या खतरे हैं ये मोबाइल के उनको देने से? क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा भी मोबाइल चला रहा है, कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, सबसे बड़ी एक चीज़ हमको जानना होगा, जितना हम बच्चे को मोबाइल देने से खतरा है, उतना ही बच्चे के आसपास मोबाइल रहने से भी खतरा है। आज एक कंडीशन हो गई है कि बच्चा जब तक खाना नहीं खाता, जब तक उसके सामने मोबाइल ना हो। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि 6 महीने के छोटे से बच्चे को चुप कराने के लिए उसका जो झूला होता है उसके ऊपर मोबाइल लगा दिया जाता है। कोई भी गाना या म्यूजिक से उसको देखकर वो चुप होता है। तो यानी बहुत सारी चीज़ों में हमने कंडीशन जोड़ दी है कि जब मोबाइल होगा तभी हमारा बच्चा खाना खाएगा। कई केसेस हमारे ऐसे आते हैं हमारे पास जिनमें बच्चा रात में सोता नहीं है अगर उसको एक बार मोबाइल देखने ना दिया जाए। तो मोबाइल एक बहुत बड़ी समस्या है सामने। कितना छोटा बच्चा मोबाइल से आकर्षित होता है, ये भी कई बातें अब सामने आने लगी हैं। तो किस तरीके से बच्चे, किस उम्र के बच्चे इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? देखिए, बच्चा जब 5 महीने 6 महीने में हमारे एक्सप्रेशन को समझना शुरू करता था, तब हमारे घर में जो बुजुर्ग होती थी, दादी होती थी, वो मेरा बेटा आ करके उसको चुप कराती थी। लेकिन अब एक सीधा सीधा सा सरल सबने तरीका ढूंढ लिया है, मोबाइल पर कुछ भी लगा के उस बच्चे को दिखाते हैं। ये हम 6 महीने से सोचिए आप उसमें कंडीशन डाल रहे हैं मोबाइल देखने की। तो कहीं ना कहीं ये 5-6 महीने से ही बच्चों में ये आदत पेरेंट्स डाल रहे हैं मोबाइल को देखने की। ये जो बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, तो इसके पीछे ये जो माताएं हैं या जो परिवार के लोग, उनका क्या मनोविज्ञान है? क्यों बच्चों को इतनी जल्दी मोबाइल दे देते हैं? क्यों उसके बैड इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स को समझने की कोशिश नहीं की जाती परिवार के लोगों द्वारा ख़ास तौर पे? देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण इसमें है समय की अभाव। माता पिता अपने बच्चे को प्रॉपर उतना समय नहीं दे पाते, या वो अपने काम करने के लिए एक उन्होंने सरल तरीका देखा हुआ है कि हम बच्चे को मोबाइल दे दें, जो कि बहुत नुकसानदायक है। कुछ पेरेंट्स ऐसे करते हैं, जैसे नर्सरी स्टैंडर्ड में आप देखें ABCD पढ़ाने के लिए बच्चे को ABCD लगा के मोबाइल दे देते हैं। बच्चा जाता तो ABCD से, पर वो धीरे धीरे उसमें फिर अंदर जाने लगता है और उसको सीखने लगता है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, जो कि पेरेंट्स अपनी सुरक्षा के लिए, अपने काम के लिए, अपना समय बचाने के लिए बच्चे को ये बहुत ही भ्रमिक और गलत चीज़ उसको हाथ में देते हैं। अच्छा, आपने कहा कि मोबाइल जितना हाथ में देना हानिकारक है, उतना उसके आसपास रहना भी है। तो ये आसपास किस तरीके से हानिकारक है? देखिए, इसमें से क्या होता है कि इसमें मोबाइल अगर आप चला नहीं रहे तब भी वो एक रेडिएशन अपने अंदर से क्रिएटेड करता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको निकालता है। तो मोबाइल को अपने पास नहीं रखना चाहिए। अधिकतर पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि बीच में उनका बच्चा होता है जब वो सोते हैं, और उसी के पास उनका मोबाइल होता है, जो कि वो चलाते हुए व्हाट्सएप या फेसबुक चलाते हुए अपने पास रात में रख लेते हैं। तो ये बहुत ही नुकसानदायक है बच्चे के लिए और स्वयं पेरेंट्स के लिए। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे बचाएं बच्चों को मोबाइल से? हाँ, एक बहुत बड़ा ये प्रश्न उठता है कि बच्चों को कैसे बचाएं। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं वो मानता ही नहीं, वो इतना जिद्दी है, वो मानता ही नहीं। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, क्या आप मोबाइल से बचे हैं? कुछ समय के लिए आप खुद अपना मोबाइल बंद करें, एक चीज़। नंबर दूसरा, आप अपने मोबाइल का पासवर्ड इतना बड़ा रखें कि उसको आप आसानी से ना खोल पाएँ। मान लीजिए 12 डिजिट का, अभी आप ऐसे करके मोबाइल को खोल लेते हैं तो एक दिन में आप 300 बार खोलेंगे, और अगर उसका पासवर्ड बड़ा होगा तो आप मोबाइल को
बहुत ही आवश्यक होने पर खोलेंगे। एक चीज़। दूसरा चीज़, फेसबुक, व्हाट्सअप, इसको आप अपने होम स्क्रीन पे ना रखें, या बच्चों ने कोई गेम्स रखे हैं तो उनको ना रखें, इनको अंदर रखें जिसमें मोबाइल पर नज़र जाते हुए सीधा आप उन पर ना जाएं। जहाँ तक संभव हो बच्चों के सामने कीपैड मोबाइल का उपयोग करें। खैर आजकल ज़माना स्मार्टफोन का है, मगर आप एक कीपैड मोबाइल रखें जिससे बच्चा उनके पास ना आए। थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन को बंद करके रखें। हाँ, अगर किसी बच्चे के पास पर्टिकुलर उसका मोबाइल है, अभी मैंने एक केस देखा था कि एक 7 साल के बच्चे ने खुद अपना पैसा जोड़ के खुद का मोबाइल लिया है। पेरेंट्स ने बड़े हक से बताया था कि बच्चे ने खुद से मोबाइल लिया है। ज़रूरी चीज़ है, इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं, मगर उनकी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चों के पास खुद का मोबाइल है तो उसको पेरेंट्स अपने पास कुछ समय के लिए रखें और कुछ समय के लिए बच्चों को दें। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया बचाव के तरीके, मगर जब केस बिगड़ जाए और नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए बच्चे को, और जब आप अस्पताल की दहलीज में आ जाए, तब फिर क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोबाइल में मानसिक रूप से डिस्टरबेंस होता है बच्चों में, और कुछ छोटे छोटे डिस्टरबेंस होते हैं जिनको हम घर पे नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको देखना ज़रूरी, जैसे बच्चे में चिड़चिड़ापन होना, खाना ना खाना, भूख ना लगना, कुछ याद ना होना, ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों में मोबाइल के ही कारण होती हैं। तो आप ऐसे बच्चों को तुरंत चिकित्सक के पास ले जाएं, उनसे सलाह लें और बच्चे को इस एडिक्शन से दूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये मोबाइल कितना घातक है बच्चों के लिए और इससे किस तरीके से बचना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि इस विषय में हम आपसे आगे भी और बात करें, क्योंकि ये विषय एक दिन में समाप्त नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में भी हम आपसे कुछ अच्छी बातें इसमें और जानेंगे, ताकि बच्चों को मोबाइल कितना दिया जाना चाहिए, कैसे दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर आगे भी समाज जागरूक बने। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।